नमस्कार। आजकल कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स रिव्यू करने के लिए मुझे भेज रहे हैं और बहुत सारे इंडिया में बने प्रोडक्ट्स मैं खुद से खरीद के अपने दिल से उनका रिव्यू भी कर रहा हूं। अब कहानी ये है कि भैया तालमेल कैसे बैठाया जाए। मेरे कहने का मतलब है कि आखिर कौन सा प्रोडक्ट कहां से लिया जाए कि जिससे हमें एक अच्छी साउंड क्वालिटी मिल सके। बेसिकली प्रोडक्ट इस दुनिया के किसी कोने में ही क्यों ना बना हो, एंड ऑफ द डे हमको चाहिए एक सही बजट में सही साउंड क्वालिटी, और उसके लिए मेरी कोशिश जारी है कि सही बजट में सही प्रोडक्ट्स के रिव्यू आप सभी तक पहुंचा सकूं। सेम उसी तरह आज भी मैं एक बहुत ही कम बजट में मिलने वाले डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का रिव्यू लेकर के आ गया हूं, जिसको बनाया है नियो हिप्पो ब्रांड ने और जिसका मॉडल नंबर है DC10। ये डैक बजट में भले ही कम हो लेकिन साउंड क्वालिटी में कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लग के आई है मेरे फेवरेट ब्रांड की डैक चिप, जो कि है ESS ES9028 Q2M डैक। ये डैक सपोर्ट करता है DSD-256 और PCM 32 बिट 768 किलोहर्ट्ज को, और साथ ही इसमें लग के आते हैं NE5532 ऑप एम्प्स, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं अपनी नीट एंड क्लीन साउंड स्टेज के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम इन ऑप एम्प्स को बदल के अपनी पसंद के ऑप एम्प्स भी लगा सकते हैं। बॉक्स को खोलते ही हमें देखने को मिलता है यूजर मैनुअल, फिर एक USB Type-C केबल जो कि USB-A एडाप्टर के साथ आती है, और फिर हमें यहां देखने को मिल रहा है हमारा नियो हिप्पो DC10 डैक। छोटू सा क्यूट सा, और इसकी बॉडी बनी है एल्यूमिनियम मेटल से और वजन में है ये बहुत ही हल्का। सामने की तरफ यहां देखने को मिलते हैं दो स्विच, जिनमें से एक स्विच है पावर ऑन या ऑफ करने के लिए और दूसरा स्विच है USB ऑप्टिकल और कोएक्सियल के बीच स्विच करने के लिए। और फिर यहां हमें दो LED लाइट देखने को मिल जाती हैं, जिनमें से कि एक LED लाइट है जो कि DSD को दर्शाती है और दूसरी LED लाइट है PCM के लिए, जो कि दर्शाती है सैंपल रेट्स के हिसाब से ब्लू, ग्रीन और रेड कलर्स को। फिर यहां पीछे की तरफ देखने को मिलते हैं कई सारे पोर्ट्स, जिनमें से डिजिटल सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले मिल जाता है USB Type-C पोर्ट। ये पोर्ट कोई मामूली पोर्ट नहीं है भैया। इसी पोर्ट से डाटा तो ट्रांसफर होगा ही, लेकिन साथ ही इसी पोर्ट से डैक को पावर भी मिल सकेगी। मतलब आपके PC लैपटॉप जहां से भी इसको आप कनेक्ट करोगे, आपको पावर और डेटा सेम इसी पोर्ट से मिल जाएगी। फिर उसके बगल में मिलता है हमें ऑप्टिकल पोर्ट और फिर कोएक्सियल पोर्ट, और उसके बाद हमें मिल रहा है RCA पोर्ट, जहां से हमारे एनालॉग सिग्नल निकल के प्री एम्पलीफायर या एम्पलीफायर में जाएंगे। तो भैया अब हम करेंगे इसकी साउंड टेस्टिंग। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you can get you with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये डैक किन लोगों को लेना चाहिए। ये डैक उन लोगों को लेना चाहिए जो लोग अभी तक कंप्यूटर या लैपटॉप के 3.5 mm से अपने म्यूजिक सिस्टम को चलाते आए हैं और वो लोग अब एक डिसेंट प्राइस रेंज में रहते हुए एक अच्छी साउंड क्वालिटी को सुनना चाहते हैं, तो ये डैक उन लोगों के लिए सही साबित हो सकता है। क्योंकि प्राइस के हिसाब से जो साउंड क्वालिटी हमें इससे मिल रही है, मैं कहूंगा कि वो एक डिसेंट साउंड क्वालिटी है। ये डैक बहुत ही लो पावर से चलता है, लेकिन उसके बावजूद जो साउंड क्वालिटी मैंने इससे सुनी वो भैया काफी डिसेंट है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काफी डिसेंट लगा मुझे। ट्रेबल का डिपार्टमेंट थोड़ा सा अपर साइड लगा मुझे, जबकि जो बेस का डिपार्टमेंट है वो काफी नीट एंड क्लीन और नेचुरल सुनाई दे रहा था। ओवरऑल एक नेचुरल साउंड क्वालिटी कहूंगा मैं इसको। लेकिन लैपटॉप या पीसी के जो इनबिल्ट डैक से हमें साउंड क्वालिटी मिलती है, उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर साउंड क्वालिटी हमें इससे मिलेगी। ये डैक हमें कहीं ज्यादा बेहतर साउंड स्टेज दे सकता है। एक बात मैंने वीडियो के शुरुआत में कही थी कि भैया तालमेल कैसे बैठाया जाए, तो उस बात को अब मैं थोड़ा समझाता हूं। एक शब्द होता है हाई-फाई ऑडियो, यानी कि हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया। तो भैया कुछ साउंड इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हाई-फाई की दुनिया में आने से जस्ट पहले खड़े हुए होते हैं। अब यदि मैं अपने अभी तक के जितने भी प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने किया है उनके बारे में अगर कुछ कहूं, तो भैया साउंड किंग का 25,000 2.1 क्लास AB एम्पलीफायर और भैया साउंड किंग का ही स्पीकर जो कि है F35K, ये दोनों ही प्रोडक्ट अपने इंडिया में बने हैं और हाई-फाई की कैटेगरी में आने से जस्ट पहले की स्टेज पे खड़े हुए हैं। सच बोलूं तो भैया ये डैक बिल्कुल सही रहेगा इस तरह के साउंड सिस्टम के लिए, जहां भैया प्राइस को ध्यान में रखते हुए साउंड क्वालिटी भी पूरी तरह से मेंटेन रखी गई है। इस तरह का साउंड सेटअप एक बहुत ही डिसेंट साउंड क्वालिटी दे सकता है उन लोगों को जो कि सही बजट में एक सही साउंड सिस्टम की तलाश में हैं। इस डैक में मुझे एक कमी फील हुई, जो कि है कि भैया पावर के लिए अलग से पोर्ट होना चाहिए था, क्योंकि पावर और डाटा का आदान प्रदान एक ही पोर्ट से होना साउंड क्वालिटी के मामले में मेरी समझ के परे है। बट फिर भी एज सच कोई नोटिसेबल डिजिटल नॉइज मुझे महसूस तो नहीं हुआ। लेकिन अक्सर हमें कम बजट की चीजों में छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी कॉम्प्रोमाइजेस के बाद भी यहां हमें एक डिसेंट साउंड क्वालिटी मिल रही है। तो भैया अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।